दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल वजीफा दुरूद इब्राहिम का वजीफा, और ये वो अमल है जो सबसे ज्यादा अजर अजीम जो है वो अता करने वाला है। तो यकीनन आप सब वाकिफ हैं कि दुरूद इब्राहिम की फजीलत कितनी ज्यादा है। कोई भी अमल करे, कोई भी वजीफा करे, सबसे पहले जरूरी है कि उसके भरपूर फवायद हासिल करने के लिए, उसकी पूरी बरकत हासिल करने के लिए, अजर अजीम मुकम्मल हासिल करने के लिए उसको सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ा जाए, सही अदायगी के साथ उसको अदा किया जाए। अगर आप सही तलफ़ुज़ से उसको अदा नहीं करते, सही तलफ़ुज़ के साथ जो आप वजीफा कर रहे हैं वो नहीं करते, तो आप सवाब अजर हासिल करने की बजाय आप गुनाहगार भी हो सकते हैं। क्योंकि जब आप तलफ़ुज़ की सही अदायगी नहीं करेंगे तो वो उसके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं, और हो सकता है आप गुनाहगार हो, बजाय इसके कि आप उसको पढ़ के सवाब हासिल करें, अपनी मगफरत का जरिया बनाएं, तो आप एक जहन्नम में ले जाने वाला जो अमल है वो भी आप कर रहे होते हैं, जब आप उसकी सही अदायगी से गाफिल होते हैं। इसलिए अक्सर खवातीन को ये देखा है कि वो दुरूद इब्राहिम के बारे में परेशान रहती हैं कि इसको सही तलफ़ुज़ के साथ कैसे पढ़ा जाए, सही इसके जो तलफ़ुज़ है इनकी अदायगी क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दुरूद इब्राहिम जो है इसकी आसान तरीन जो तरीका है पढ़ने का। अक्सर जो खवातीन है ना, जो एजड होती हैं, हमारी माएँ, नानी दादी, इस एज की जो खवातीन होती हैं, इस एज में सांस जो है बहुत जल्द फूल जाता है, जिसकी वजह से दुरूद इब्राहिम पढ़ने में उनकी बहुत सी गलतियां होती हैं। तो आज आपको मैं ये तरीका बताऊंगी कि आपका सांस ना फूले, आप किस जगह पर रुक सकती हैं और रुक भी जाएं, और तलफ़ुज़ जो हैं वो भी उनमें कोई कमी ना आए, मानी मफहूम में कोई कमी ना आए और आपकी गलतियां ना हो। इसलिए सबसे पहले ये जान लें कि दुरूद इब्राहिम जो है इसकी सही अदायगी क्या है। और दूसरा, ये लोग सवाल करते हैं कि सबसे अफजल दुरूद पाक जो है वो कौन सा है। देखिए, दुरूद पाक जो है वो कोई भी पढ़ा जाए, छोटे से छोटा पढ़े, बड़े से बड़ा पढ़े, सभी अफजल हैं। ये नहीं कि आप छोटा पढ़ते हैं तो आपको इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। सब दुरूद शरीफ जो है वो अफजल हैं, एक से बढ़कर एक हैं, बायसे फजीलत हैं। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि अहादीस मुबारका में जिस दुरूद पाक की ज्यादा फजीलत बताई गई है वो दुरूद इब्राहिम है। और अक्सर माएँ, अक्सर खवातीन इसको वजीफे के तौर पर भी पढ़ती हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सी गलतियां करती हैं, तो बहुत अफसोस होता है। इसलिए आप पहले किसी अहले इल्म को वो सुनाएं, कोई भी वजीफा, कोई भी अमल, कोई भी जिक्र करने से पहले सुनाकर पहले उसकी सही तलफ़ुज़ की अदायगी सीखें, उसके बाद उसको जारी रखें। तो मैं आपको सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़कर ये दिखाती हूँ कि कहाँ पर आप रुक सकती हैं, सांस ले सकती हैं और आपकी उसमें कोई गलती भी ना हो। अगर आप बगैर सांस के मुकम्मल पढ़ेंगे तो फिर इस तरह पढ़ेंगे जिसमें आपको दुश्वारी भी होगी पढ़ने में। अक्सर हमारी खवातीन जो एजड हैं, बुढ़ापे में हैं, वो इतने लंबे सांस के साथ नहीं पढ़ सकती। पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक ही सांस में किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मुकम्मल एक ही सांस के साथ दुरूद इब्राहिम को पढ़ना है। पहला हिस्सा पूरे एक सांस के साथ, फिर दूसरा हिस्सा पूरे एक सांस के साथ, और ये दोनों हिस्से पढ़ने के बाद फिर आप तस्बीह का एक दाना फेंक सकती हैं। ये आपका एक दुरूद पाक जो है वो शुमार होगा। और अक्सर हमारी खवातीन पहला हिस्सा पढ़कर एक दाना फेंकती हैं, फिर दूसरा पढ़ती हैं हिस्सा, फिर दाना फेंकती हैं, यानी इनको दो दुरूद पाक समझती हैं, हालांकि ये एक मुकम्मल दुरूद पाक है दो हिस्सों के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि सांस लेकर आसानी के साथ, सांस तोड़कर आप इसको कैसे पढ़ सकती हैं।
جس میں پڑھنے میں بہت آسانی بھی آپ کو ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد، محمد پہ آپ نے رک جانا ہے، سانس لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح دوسرا حصہ پڑھیں گے اور اس جگہ پر رک جائیں گے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس طرح سے آپ سانس توڑ کر جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں آپ دن نہیں پڑھیں گے، محمد کہہ کر آپ چھوڑ دیں گے، رک جائیں گے، سانس لے لیں گے۔ اس طرح آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو اس طرح صحیح تلفظ کے ساتھ آپ 7 دفعہ 6 دفعہ پڑھیں تو آسانی کے ساتھ وہ آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا۔ اس طرح آپ آسانی کے ساتھ بھی پڑھ سکیں گی اور تلفظ کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے ہو سکے گی اور غلطی کے امکان بھی بہت کم ہوں گے۔ اس لیے کوشش کیجئے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے اور بغیر کسی خرچ کے ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر اچھی بات کو دوسروں تک شیئر کرنا بہت ہی اجر عظیم کا باعث بنتا ہے۔ اس چینل پر خواتین سے ریلیٹڈ عبادت کے لیے، وظائف کے لیے، کوئی بھی فقہی مسائل سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، آپ بلا جھجک کمنٹ میں وہ آپ پوچھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر رہنمائی جو ہے وہ دی جائے گی۔ اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھا کریں، کیونکہ ہم دوسری جو میڈیا کی چیزیں ہیں وہ دیکھنے میں ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر دیتے ہیں، جہاں سے کچھ حاصل بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے چینلز، ایسی ویڈیوز جو کہ آپ کی زندگی اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہو سکتی ہیں، ان کو ویسٹ نہ کیا کریں، ان کو ہلکا نہ سمجھا کریں، ان کو فضول نہ سمجھا کریں۔ مکمل یہ 5-10 منٹ جو ہیں اپنے وقت میں سے نکال کر ان مسائل کو سنا کریں، اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کیا کریں۔